कार्टिलेज घुटने में से उखड़ गया है, सो अगर एज यंग है तो हमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब कार्टिलेज ट्रांसप्लांट जब मैं घुटने की बात करता हूँ तो बहुत तरह के कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होते हैं, एक तरह का नहीं होता। क्यों? क्योंकि घुटने की एनाटॉमी देख रहे हैं ना, कोई हड्डी गोल है, पटेला भी है, फीमर भी है, टिबिया, 3 तो हड्डियाँ हैं, तीनों पे कार्टिलेज है। तीनों का कहीं ना कहीं कभी कभी लोगों की कार्टिलेज उखड़ जाता है। अब एक सिंगल प्रोसीजर से सारे के सारे कार्टिलेज ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। सो व्हाट आर द मोस्ट एडवांस कार्टिलेज ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अवेलेबल इन द वर्ल्ड? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओट्स की। सो ओट्स का मतलब है कि आपके फीमर में खड्डा दिख रहा है आपको जी। सो अगर फीमर में खड्डा दिख रहा है जी, अब ये फीमर कॉन्डाइल में अगर खड्डा है तो ओट्स कर सकते हैं। ओट्स में क्या होता है कि हम पहले नाप लेते हैं खड्डा कितना है और फिर हम फीमर के इस एरिया से, नॉन वेट बेरिंग एरिया से कार्टिलेज निकाल लेते हैं विद द बोन प्लग। मैंने विद बोन प्लग निकाल लिया और मैंने जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे वापस रिप्लेस कर दिया। जहाँ से मैंने निकाला वहाँ काम का नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये नया आ गया कार्टिलेज। ये तो हुआ फीमोरल कॉन्डाइल के लिए कि हम ओट्स करेंगे डेफिनेटली। अगर अभी कॉन्डाइल में आया, कॉन्डाइल मतलब इन दोनों के अंदर, लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल और मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, अगर इन दोनों में खड्डा आएगा तो हम ओट्स करेंगे। अब बात आती है ओट्स में, यहाँ कई बार नहीं कर पाता क्योंकि देखो ग्रूव है, ये निकलेगा फ्लैट, यहाँ जाएगा फ्लैट हो जाएगा, तो यहाँ नहीं कर सकते। ओट्स कई बार हम पटेला में भी नहीं कर सकते, ओट्स हम टीबिया भी नहीं कर सकते क्योंकि टीबिया में ओट्स के लिए ऐसे मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं डाल पाऊँगा। टीबिया में करने के लिए लिगामेंट वगैरह थे ना, काट के पीछे करेंगे। सो उसके लिए फिर हम करते हैं ऑटो कार्ट प्लस मेम्ब्रेन। सो इसमें जहाँ पे भी डिफेक्ट है वहाँ से थोड़ा शेव ऑफ करेंगे, वहाँ की कार्टिलेज सेल लाइव होते हैं और यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे इधर छोटे टुकड़े, और इनको मैं वापस लगा दूँगा जहाँ भी डिफेक्ट है मेरा, वापस लगा देंगे। और चिपकाने के लिए हम इसमें 2 तरह के ग्लू बनाएंगे। पहले बनाएंगे थ्रोम्बिनेटर से, आपके ब्लड से बनेगा, फिर फिब्रिन जाएगा, सो ये क्लॉट चिपक जाता है। अब ये जहाँ जहाँ मेरे पास फ्लैट सरफेस नहीं है या मैं ओट्स नहीं कर सकता, वहाँ सब जगह मैं ऑटो काट कर सकता हूँ। पर इसके बाद चिपकाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है वो कार्टिलेज सेल रहे हैं नहीं रहे हैं, भाग जाएँ भैया, झटका लग गया, कुछ लग गया, पूरा ढंग से तो चिपका नहीं है ना, लूज़ है ना सेल, तो उखड़ ही सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम मेम्ब्रेन चिपका देते हैं। सो हमारे पास HA मेम्ब्रेन आती है, वो हम मेम्ब्रेन चिपका देते हैं, ये कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। HA मेम्ब्रेन लाते हैं, कोलेजन मेम्ब्रेन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जिस दिन आएगी उस दिन ये करेंगे हम। ओट्स हो चुका है पर वो लूज़ बॉडी हो सकता है वही निकल गई हो। देखिए ओट्स का जो किट होता है ना, सो अगर आर्थरेक्स का किट यूज़ नहीं किया गया, कोई और लोकल किट यूज़ किया गया तो कई बार वो प्रेस फिट बैठता नहीं है। तो एक हमारे कराते हैं, फिर डिसाइड करते हैं इनमें से क्या करना है, दोनों भी कर सकते हैं एक साथ। आई डू कार्टिलेज रीस्टोरेशन में, पूरा कार्टिलेज सारा रीस्टोर कर देता हूँ, घुटने का, एंकल का, जहाँ का बोलोगे वहाँ का। कम डॉक्टर्स करते हैं पर यही तरीका है, तो 1 बाय 1 करेंगे। अगर दोनों नीज़ में इशू आता है तो 1 बाय 1 होगा। क्यों? एक नी के कार्टिलेज ट्रांसप्लांट के बाद आप 1 महीना पाँव ज़मीन नहीं रख सकते। चाहते हो वो कार्टिलेज ग्राफ्ट पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करे, सो उसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने का रिहैब रहता है, जो आपको पिछली बार हुआ नहीं आपका। हम आपको फ़ोन कर करके सिखाएंगे, जैसे मैं इन सब लोगों को समझा रहा था। ऑनलाइन पॉसिबल है प्रॉपर? ऑनलाइन मेरे लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास पेशेंट पूरे इंडिया से आते हैं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा तो सर आपके पास है यूट्यूब पे। हाँ, तो अगर मैं ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा उनको? सो मेरे को ये सिस्टम डेवलप करना पड़ा। मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा तो देखो आप परेशान हो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, आपने बोला ना आते ही, मैंने रिहैब नहीं किया इसलिए मैं ख़राब हो गया, मेरे सारे पेशेंट ख़राब हो जाएंगे। सो इसके लिए मेरे को ऑनलाइन डेवलप करना पड़ा, बिकॉज इंडिया इज़ वास्ट और बाकी जगह इतने एडवांस सर्जन्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, अब नहीं है हमारे पास इंडिया में अभी भी। सो हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे एवरी वीक, और बीच बीच में आप 1-2 महीने में आते रहिए। नहीं ख़राब होगा ना आपका, सिर्फ 1 महीना ख़राब होगा, एक नी में साल कैसे ख़राब होगा? साइड्स पे चल पाऊंगा? क्यों नहीं चल पाओगे? टक 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 टक। आपने रिहैब सर कभी करा ही नहीं, इसीलिए आपको ठीक होने में इतना टाइम लग गया। वंस यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम डे 1, अब 1.5 महीने में आदमी ठीक हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की अभी। एडवांस सर्जरीज़ क्या होती है, एडवांस रिहेबिलिटेशंस क्या होते हैं। 6 महीने का रिहैब का मतलब ये नहीं होता कि 6 महीने में कुछ नहीं कर पाऊँगा। 6 महीने का रिहैब का मतलब मैं 1.5 महीने में जिम हिट करूँगा, मैं जिम में एक्सरसाइज करूँगा 6 महीने, जैसे बाकी नॉर्मल लोग करते हैं। वो रिहैब का मतलब आपको नॉर्मल चलाना नहीं है, चल तो आप 1-1.5 महीने में लोगे। रिहैब का मतलब आपकी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि आप गेम खेलो, रन करो, कबड्डी खेलो, कुछ ही करो। मैं आशीष जैन, जब मेरे घुटने में आज से साल भर पहले चोट लग गई थी, चोट लगने के बाद मैंने MRI कराया, इसमें कार्टिलेज डैमेज की रिपोर्ट आई।
कार्टिलेज डैमेज होने के बाद जब मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करने लगा तो मुझे डॉक्टर मनु बुरा का वीडियो देखा और उसके अंदर जो टेक्निक उन्होंने बताई थी, मैंने उस टेक्निक के बारे में भी सर्च किया तो हमारे यूट्यूब में सिर्फ एक ही इंडियन वीडियो था, बाकी सारे के सारे फॉरेनर वीडियो थे उस टेक्निक के। तब मुझे ये लगा कि भाई डॉक्टर की इस टेक्नोलॉजी में कुछ अलग है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की वजह से हम डॉक्टर साहब के पास आए, उन्होंने मुझे एक सर्जरी लिखी। सर्जरी होने के बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर्जरी मेरी ठीक हो चुकी है, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है। फिजियोथेरेपी में 50% में चलने लग गया हूँ और धीरे धीरे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ और भी बहुत से पेशेंट आते हैं बिल्कुल स्वस्थ होके गए हैं। और फिजियोथेरेपी में हमें सीमा मैम है एक यहाँ, वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो डॉक्टर जैसा बिहेव कर रही है, वो ऐसा करते हैं जैसे एक छोटी बहन की तरह बिहेव करती है हमेशा। यहाँ का स्टाफ हर तरह से हर कोऑपरेट करता है, हर तरीके से मिलनसार है, हर तरीके से सोचता है कि किस तरह पेशेंट को परेशानी ना हो।